फैसला हुई है इमरान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूलल्लाह। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। चाहते हैं रोड। हम क्या चाहते हैं? रोड। ब्रिज। हम क्या चाहते हैं? ब्रिज। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। नारे रिसाला या रसूलल्लाह। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो। डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन ताज़ीम अख्तर, चौधरी मकसूद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पूंछ विज़न चैनल। पूंछ विज़न चैनल की हमेशा प्रयास रहता है कि जो पूंछ की जनता है उनको जो है इंसाफ दिलाया जाए। पूंछ के जो लोग हैं जो आस पड़ोस गाँव में रहते हैं उनको इंसाफ दें। हम इस समय साथरा गांव में हैं। आपको बताएं कि ये लोग जो हैं आज अपनी सड़क और एक छोटी सी, मैं कहूँगा कि लोग ब्रिज कह रहे हैं लेकिन छोटी सी पुली को लेके जो है वो कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं दफ्तरों में बार बार जाकर इनकी अपनी डिमांड्स रखी कि हमें इसकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से कहीं कहीं पीछे रहे हैं। दर्शकों, आपको बताएं कि एक तरफ भारत सरकार सड़कों के जो जाल हैं वो हर जगह बिछा रही है। आप देखें कि भारत सरकार की हर जगह सराहना की जा रही है कि सड़कों के जाल हर जगह बिछे जा रहे हैं। आपको बताएं 2014 में इस सड़क को लेकर जो अर्थ कटिंग की गई थी, काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है यहाँ पे जो सड़क में जो सड़क का काम है वो पूरा नहीं हो सका। आपको बताएं कि इसके आगे 3 पंचायतें जो हैं वो इस रोड के साथ कंडक्ट करती हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से और ख़ास करके जो लोगों का कहना है कि जो यहाँ डीडीसी चेयरमैन ताज़ीम अख्तर है वो इन्हीं लोगों के वोटों से जो है वो चेयरमैन बनी है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक यहाँ पे इनके हाल चाल पूछने तक के लिए वो यहाँ नहीं पहुँची। क्योंकि जब उनकी वोट लेने की बारी थी, लोगों ने कहा कि जब वोट लेने की बारी थी तो वो यहाँ पे आके हमसे वोट लेने के लिए घर घर तक गए, लेकिन आज हर घर को अगर रोड की ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं कि अगर उनको रोड की ज़रूरत है तो यहाँ पे रोड नहीं है, पुली नहीं है। और जो लोगों से हमने बात की, कई महिलाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि जब ये बरसात के मौसम में जब ये नाला चलता है तो उस समय हमारे बच्चे 2-2 महीने जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम भी चाहेंगे ज़िला प्रशासन पूंछ इस पे सख्ती से संज्ञान ले और कौन कौन से जिनका ये नाम ले रहे हैं, जो जेई है, जो सजाददार नाम बताया जा रहा है, जो बंडी चच्चे से हैं, उन्होंने कहा कि एक बार डीसी साहब यहाँ पे जो पड़ोस में यहाँ जो कॉलेज बन रहा है, आईटीआई कॉलेज जो बन रहा है, वहाँ जब आए थे उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो जेई है वो इनका काम रोक रहा है। क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं कि किसी तरह से इनका काम किया जाए। मैं निपुण गुजरिया, पूंछ विज़न चैनल, गाँव साथरा। बताएं क्या प्रॉब्लम है? जी सर, हमें प्रॉब्लम ये है कि देखो ये कि बहुत अरसा हो गया है इस रोड की, हमें बहुत परेशानी है। और ये जब नाला आता है बच्चे छोटे छोटे बहुत परेशान होते हैं, हमें स्कूल जाने की चलाने की बहुत परेशानी है। अब देखो हुकूमत ने हमारे साथ क्या इंसाफ किया और क्या किया। देखो ये इतने साल से ये काम इन्होंने ये रोड का काम लगाया, देखो ये रोड की कटिंग कराई, आगे इसका कोई हाल नहीं किया इन्होंने। उसके बाद बहुत यहाँ अफसर हमने मंगवाए, किसी ने कुछ नहीं किया इधर आके, बस आजकल करते हैं। बहुत अरसा हो गया, 10 साल गुजर चुके हैं, ये काम किसी ने नहीं किया। तो क्या कहना चाहेंगे जब बारिश का मौसम होता है? बारिश का मौसम होता है तो बच्चे, जब बारिश होती है तो स्कूल के बच्चे ये बहुत हस्तेहाल और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जब ये नाला निकल जाता है पानी तो फिर कहीं 2-3 बंदे होते हैं तो इनको उठा के तो पार करते हैं। बहुत परेशानी, कभी कभी रात पड़ जाती है हमें नाला क्रॉस करने के लिए। क्या इंसाफ है? क्या हमें हुकूमत का क्या अब हम ये चाहते हैं कि इस रोड का भी काम लगाएं और ये पुली का जो काम है ये इसका काम करवाएं। आपका नाम? मोहम्मद असलम है जी। बताएं क्या परेशानी है? हमें बहुत परेशानी ये होती है इस ब्रिज के, कितने अरसे से ये ब्रिज लगा है, कोई बड़ा ब्रिज नहीं है, ये छोटी एक पुली है। ये PWD को भी आपने शर्म होना चाहिए कि इतनी बार हम पूंछ में भी गए,
वहाँ भी उन्होंने आज जाएंगे कल जाएंगे। एक्शन साहब ने बोला कि हम उधर आएंगे, आपका ये लेंटर डाल देंगे। एक ठेकेदार को देते हैं, दूसरे को देते हैं, इसी तरह हमें टाल मटोल करते हैं। जेई जो है वही पता नहीं दूसरों से कमीशन लेकर क्या करता है। हमारे स्कूल का कितनी बार बोला जेई के पास, डीसी साहब ने भेजा, उसने बोला हम कई बार आए, हमारी बहुत परेशानी। 3-4 गाँव हैं यहाँ, डना डोइयाँ है, अच्छा गली नाग है, साथरा का। ये हमारे बच्चे जहाँ आते हैं यहाँ रुक जाते हैं, औरतें साथ में आते हैं, मर्द तो घर तो नहीं रहते हैं। हमारे माल मवेशी भी यहाँ कई बार बह जाते हैं इस नाले में। बच्चों का भी बहुत हमें परेशानी है, हमें बहुत परेशानी का। आज इस हुकूमत के दौर में भी अगर हमारा ये काम नहीं करते, हुकूमत करती है, बहुत बड़े बड़े काम देती है हुकूमत। ये आगे जो चोर बैठे हैं, जई लगा दिया किसी को, इसने हमने परेशान करके रखा है। हम यही चाहते हैं, अगर हमारा 7 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर ये पुल नहीं लगा, हमारा ये मीडिया के ज़रिए हमारा ये पैगाम पहुँचाना PWD को, DC साहब को, जितने बड़े बड़े हजरात हैं ये, और चेयरमैन जो ये है इसको भी, ये हमारा के बोर्ड लेने के वक्त सब आ गए थे इधर हमारे घर घर में। आज हमारी परेशानी को ये लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? एक जेई को नहीं ये कह सकते कि इतनी बार हमें ये किया कि इसका लेंटर डाल देंगे। हम बार बार जाते हैं। अब हम रोड को जो है, जो साथरा रोड में बैठेंगे, फिर इनको पता चलेगा कि क्या वह पुली कोई बड़ी ब्रिज नहीं है। देखो सर पुली कितनी है, हमें परेशानी होती है। 3-4 गाँव है, और हमारी रोड की भी देखो ये कब कटिंग हुई थी। बोलते हैं इसका पैसा, ये देखो ट्राली 4-5 तोड़े आते हैं, ये लगी है, इसमें पूरा माल नहीं आता इसी ब्रिज के। हमें इसमें PMG में ये मकान मिले हैं, इनमें भी माल नहीं जाता, कैसे मकान बनाएं? बार बार नोटिस निकलते हैं। हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, और हम रोड पर जाएंगे, डन्ना डोइयाँ, गलीनाग, साथरा, ये 3 लोग देखो, ये आधा साथरा रार है, आधा इस नाले के पास पार है। इसलिए हम इस पुल से बहुत परेशान हुए। हम बाहर जा जाकर हमने धरना डालना है, साथरा रोड ब्लॉक करनी है। इसलिए हम मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पहुँचा देते हैं, क्योंकि बार बार दफ्तरों में नहीं जाएंगे, इस हुकूमत के अंदर भी आकर ये काम नहीं करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाह हुसैन शाह है। बताइए क्या परेशानी आ रही है? परेशानी हमें इस रोड की है सर। ये 2013-14 में इसकी अर्थ कटिंग हुई थी। 2013-14 के बाद किसी ने मुड़कर देखा नहीं। 2019 से लेकर इस वक्त तक टेंडर होते हैं। एक ठेकेदार को टेंडर हुआ था, उसने ये काम किया जो आपके सामने है, स्लैब नहीं डाला, वो भाग गया। फिर दोबारा टेंडर हुआ, वो भी सब भी यही कहते हैं कि जेई साहब बोलेंगे हम काम शुरू करेंगे, लेकिन जेई साहब हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते। शहजाद नाम है उनका, शहजाद डार। तो आज तक हमें प्रॉब्लम है। आप देख लो, ये ट्राली हमें 6000 में घर पहुंचती है। ये ट्राली जो बजरी की हम लाते हैं 6000 में घर पहुंचती है। हर आदमी ने काम लगाया आगे, उनकी मेहरबानी से हर आदमी को मकान के पैसे मिले हैं, हर आदमी ने काम लगाया है। लेकिन क्या करें, वो उस 1,30,000 में हमें मटीरियल घर नहीं पहुंचता, खाली मटीरियल और क्या बजरी तक घर नहीं पहुंचती। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे। डी साहब के पास 3-4 बार गए, डी साहब यहाँ आए, यहाँ मौका नीचे आए उसमें कॉलेज में, वहाँ भी हम पेश हुए। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम लग जाएगा। 1 हफ्ता क्या 3 महीने देखकर फिर हम डी साहब के पास गए ऑफिस में। डी साहब ने उनको बुलाया, PWD वालों को। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है, नॉन प्लान में टेंडर लगा है। डी साहब ने मांगा एस्टीमेट दे दो इसका, वो एस्टीमेट भी अभी तक नहीं दिया। जेई साहब को बोला, डी साहब ने आप एस्टीमेट दे दो डीसी साहब को, डी साहब पैसे डालेंगे, इस पर स्लैब होगा। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं हमारी रोड बननी चाहिए, बस, और कुछ नहीं हमें चाहिए। अगर आपकी रोड नहीं बनती है तो फिर? अगर नहीं बनती है तो हम नीचे रोड में बैठेंगे, साथरा में, साथरा रोड बंद कर देंगे हम तो। और हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है।